हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद हैं और लगातार बीजेपी जो है वो धरने पर बैठी हुई है। लगातार रेनोवेशन की बात चल रही है, इसी बीच शराब घोटाले से भी बड़े अपडेट आ रहे हैं। संजय सिंह ने आज एक ट्वीट किया है और उन्होंने भारत सरकार के वित्त सचिव को नोटिस दिया है कि पत्र लिखा है। जो नोटिस दिया था उन्होंने मानहानि के लिए ईडी के अधिकारियों को। भाई मानहानि का नोटिस दे दिया, नहीं हुआ कोर्ट में डाल दो ना। मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ कि कोर्ट में डालो, पता चल जाएगा। कब तक बीजेपी ये प्रोटेस्ट निकालती रहेगी? क्योंकि साथ साथ में संजय सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे ताकि जनता के बीच में एक संदेश जाए और लोगों को पता चले कि इन्होंने क्या क्या घोटाले किए हैं। जब नियम कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू होगी देखेंगे उसके बाद, क्योंकि हम चाहते हैं नियम कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम होना चाहिए। एक कमेंट आखिरी ये भी लेना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी लगातार इस धरने को नौटंकी बता रही है और कह रही है कि दिल्ली की जनता तो अरविंद केजरीवाल के साथ है, उनको अरविंद केजरीवाल के काम पसंद है और कोई भी कल को आके रह सकता है इसमें जो नया सीएम बनेगा। देखिए, नया सीएम जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन जो इस कॉन्ट्रैक्ट के बहाने आप पैसा निकाल के ले गए हो उसका हिसाब तो दे दो। जब खर्च 3 करोड़ हुआ हो और आपने 30 करोड़ निकाला हो तो बाकी के 27 करोड़ कहाँ गए, वो तो हिसाब दे दो। कोई आके रहेगा तो 3 करोड़ वाले में रहेगा, 27 करोड़ का तो चाहिए ना हिसाब। सब इन्फ्लेटेड बिल्स है जी। हमने नहीं देखा 8 करोड़ का पर्दा आज तक। 8 करोड़ की फ्लोरिंग, 1.5 करोड़ पर्दे पे, 11 करोड़ इंटीरियर डेकोरेशन पर। इंटीरियर डेकोरेशन उस व्यक्ति द्वारा, सीतानंदा, जिसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई है 2022 में। तो एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी का साथ। एक आखिरी कमेंट, ये जो एलजी ने आदेश दिया था चीफ सेक्रेटरी को 15 दिन के अंदर ये पूरे डॉक्यूमेंट्स देखने का, आतिशी मारलेना ने उसको असंवैधानिक बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। भाई मैं कहती हूँ आतिशी मारलेना को कानून पता है क्या? संविधान की बात तब करो जब आपने खुद नियम कानून का पालन किया हो। नियम कानून ये कहता है ना कि 2021 मास्टर प्लान के मुताबिक यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था। आपने कंस्ट्रक्शन कैसे कर दिया? डीयूएसी की परमिशन चाहिए थी, आपने बिना परमिशन के कैसे कर दिया? आपने टेंडर प्रोसेस को क्यों नहीं फॉलो किया? वो कानून भी सीख लो। कानून सीखना है तो मैं पढ़ा देती हूँ। हमारे साथ इस समय कुलजीत चहल है, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। कुलजीत जी, आज सुबह संजय सिंह ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा और कह रहे हैं ये तो बीजेपी की नौटंकी है, बीजेपी का धरना फेल हो चुका है। रात को नींद नहीं आ रही, सपने में भी भाजपा दिख रही है। कल मुझे एक सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा का साथी बता रहा था रात को बीपी की बीप लेके सोया है। तो ये डर दिखाता है कि सुबह उठते ही वो यहाँ का दिखा रही है। आप स्वयं देख सकते हैं कि कड़ी बारिश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता, मंत्री हो, उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, मंडल अध्यक्ष हो, अपना संघर्ष जारी है। तो इनको कहिए भैया वीडियो ट्वीट टाट छोड़ के सड़क पे आइए हमारे साथ, बताइए 45 करोड़ का हिसाब और जवाब कब देंगे? जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स पेयर का पैसा खर्च क्यों किया, कैसे किया? जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। आपका पर्दा उठ चुका है, ढोल फट चुका है, आप एक्सपोज हो चुके हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। यही जो राघव चड्ढा का नाम आ रहा है, इसको लेकर कह रहे हैं कि ईडी को तो बीजेपी दफ्तर में कार्यालय खोल लेना चाहिए। ईडी अब एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन चुकी है, संजय सिंह कह रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। संजय सिंह खुद दलाली कर रहे थे। राघव संजय को बचाएंगे, संजय राघव को बचाएंगे, दोनों मिलके मनीष को बचाएंगे, मनीष को केजरीवाल बचाएंगे। एक चोर दूसरे को चोरों को बचा रहे हैं। अली बाबा 40 चोर हो चुके हैं, पर्दा उठ चुका है, ढोल भट चुका है और 45 करोड़ का हिसाब देना पड़ेगा। मकान तुम बनाओ, आरोप हम पे लगाओ। बेल हमने रिजेक्ट नहीं करी, ईडी से कोर्ट ने रिजेक्ट करी है क्योंकि उनके लोगों ने तथ्य दिए हैं कि वो चोर और भ्रष्टाचारी है। लगातार ये रेनोवेशन को लेकर के धरना चल रहा है, लेकिन साथ साथ में शराब घोटाले पर भी बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी बीच संजय सिंह ने जो है वित्त सचिव को एक पत्र लिखा है यहाँ पर ईडी के लिए, ईडी के डायरेक्टर के लिए, कि गलत नाम उनका आ रहा है। देखा डर क्यों रहे हैं? काहे का डरना है? कोर्ट में चले जाओ, कौन परेशान कर रहा है आपको? लेकिन भ्रष्टाचार करोगे और बच जाओगे, ये नहीं हो सकता। शराब के घोटाला ही नहीं किया आपने। दिल्ली की जनता के महापाप क्या है? एक बच्चे के हाथ में एक बोतल के साथ में दूसरी बोतल फ्री देने का काम किया है आपने। आपने स्कूलों का निर्माण नहीं किया है। आपने जो स्कूल के कमरे बनाए उस पर भ्रष्टाचार आपने किया है। आप ये रिन्यूएशन के नाम पर
44 करोड़ रुपया मेहनत की कमाई दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। जो आप अकेले केजरीवाल ही नहीं, इनके एमपी एमएलए मिनिस्टर ही नहीं है, केजरीवाल का तो परिवार भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो शॉपिंग की है उसकी पत्नी ने की है, जो टेलीविजन महंगे महंगे टेलीविजन खरीदे गए हैं, पर्दे खरीदे गए हैं, मार्बल बिछाया गया है, और तो और जो ट्रेडमिल कमरे के अंदर 4 किराए की जो खरीद सकते थे, किराए की लिए हैं, और उसका किराया उनके बेटे को जाता है 10 लाख रुपए। भ्रष्टाचार में पूरा परिवार, पूरा बेटे बच्चे समेत, पत्नी समेत और सारे एमपी एमएलए लिप्त हैं। दिल्ली की मेहनत की कमाई को ऐसे नहीं खा सकते, आपको जेल में जाना ही होगा। कल ये रिपोर्ट सामने आई कि राघव चड्ढा का भी नाम है, लगातार राघव चड्ढा से लेकर के बाकी नेता उसको डिफेंड कर रहे हैं। इसी पर संजय सिंह कह रहे हैं कि ईडी को तो अपना कार्यालय बीजेपी दफ्तर में खोल लेना चाहिए। कुछ भी बोलिए, इससे संवैधानिक संस्था डरने वाली नहीं है। आप बताइए ना पैसा कहाँ से आया है, कहाँ लिया है, वो बताओ। जो जवाब देना वो जवाब दो ना। आप पर्दा क्यों डाल रहे हैं? दिल्ली की जनता पूछ रही है, संवैधानिक संस्थाएं पूछ रही हैं, आखिर ये भ्रष्टाचार हुआ है उसका जवाब दो ना भाई। आप उल्टा तीर क्यों घुमाते? इसका मतलब है दाल में काला है। आखिरी कमेंट इस धरने को लेकर के। आज सुबह 9:30 पौने 10 बजे संजय सिंह एक ट्वीट करते हैं, एक वीडियो डालते हैं कि ये पूरा खाली है, बीजेपी का धरना फेल हो चुका है, ये बीजेपी की नौटंकी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धरना अगर एक व्यक्ति भी करता है वो धरना ही माना जाता है। और जिस धरने पे आप जंतर मंतर गए थे, इससे आधी भी संख्या नहीं थी वहाँ पर, आपके केजरीवाल गए थे, इसलिए धरने को संख्या से नहीं मापा जाए। संख्या हमारी डेली एक जिला आता है सुबह, और जिले के अंदर इतने अच्छे कार्यकर्ता, इतने बड़े कार्यकर्ता होते हैं। आप चिंता करो कि आप जेल जाने से कैसे बचोगे। लगातार हम इस प्रोटेस्ट में देख रहे हैं कि भारी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। इनसे भी हम बात करेंगे ताज़ा अपडेट को लेकर के। लगातार रेनोवेशन को लेकर के जो है नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ट्रेडमिल का भी खुलासा हुआ है कि बेटे को जाता है 10-10 लाख रुपया किराया। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, झूठ नहीं है। जो कहा जा रहा है, अगर झूठ है तो आप सामने आके बात करो। अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप सामने आके जवाब दीजिए ना। क्यों नहीं देते हैं जवाब? तो इस धरने को फेल बता रही है आम आदमी पार्टी। संजय सिंह कह रहे हैं धरना तो फेल हो गए। वो फेल हो रहे हैं, उनको अपनी चिंता करनी चाहिए, हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम कहीं फेल नहीं हैं, हम 100% पास हैं। इसीलिए उनको वो उदास हैं, क्योंकि हम पास हैं। हम वहाँ से चले थे, यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से हम उनके घर के अंदर भी चले जाएंगे। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि ये निवास तो मुख्यमंत्री का है, कल को कोई भी आएगा मुख्यमंत्री बनेगा वो उस निवास में रह सकता है, तो फिर दिक्कत कहाँ पे? लेकिन जो उसने एरिया कवर कर लिया है अंदर, वो बहुत बड़ा कवर कर लिया है। कितना घोटाला कर लिया। आप ये देखो, आप भी अपने घर में रेनोवेशन कराओगे क्या? 45 करोड़ रुपए में मेरे को लगता है 4 नए बंगले बन जाएंगे, जितना एक रेनोवेशन पे उसने लगाया है। 11 करोड़ रुपए उसने सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनर को दिए हैं। 1 करोड़ के पर्दे, क्या ये सही है? ये हमारे इनकम टैक्स का पैसा है, दिल्ली की जनता का गाड़ी कमाई है। क्या ये ठीक हो रहा है? कब तक ऐसे धरना ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि वो तो लगातार कह रहे हैं कि पीएम का भी घर ऐसा बना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐसा है, गुजरात के मुख्यमंत्री का। ये भारतीय जनता पार्टी है। जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। लीकर पॉलिसी में भी हम ऐसे ही बैठे थे, आज लीकर पॉलिसी का सच सबके सामने आ गया है, तो इसीलिए हम लोग देखो पीछे हटे हैं। लिकर पॉलिसी का सच सबके सामने आ गया, लेकिन संजय सिंह ने तो आज वित्त सचिव को पत्र लिखा है कि मेरा नाम कैसे आ रहा है, मानहानि का जो मैंने दावा ठोका है वो अधिकारी उस पर जवाब नहीं दे रहे। ईडी पर जो मानहानि का दावा संजय सिंह ने ठोका। आप ये बताओ, जब मुख्यमंत्री बीच में बैठकर सभी लोगों के साथ मीटिंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि उन सबकी इन्वॉल्वमेंट है। आप भी समझते हो ना जी कि अगर 4 लोग एक जगह बैठ कर कोई मीटिंग करते हैं तो किस लिए कर रहे हैं? भ्रष्टाचार को जो पनपा रहे हैं वहाँ पर, और जो भ्रष्टाचार की जननी है वो अरविंद केजरीवाल है, और उसके घर में ये सारी कहानी हुई जी, उसके ऊपर नाम आ रहे हैं जी। ऐसे ही राघव चड्ढा कह रहा था कि मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ जी, अब उसका नाम भी आ गया क्योंकि उसने बीच में इन्वॉल्वमेंट करी, उन्होंने भ्रष्टाचार की रचना रची। इसी प्रकार तो वो देश के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं जनता देख रही है, और 45 करोड़ का घर सामने आ गया जी, 45 करोड़ घर में खर्च कर दिया जी। बताओ ये कोई काम की बात है? प्रधानमंत्री जी का जो मकान क्या बन रहा है जी, उसके अंदर पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, वो सबके सामने पता है। प्रधानमंत्री जी का इसलिए बन रहा है घर के साथ निकल के आ जाएं कि लोगों को सुविधा ना हो, कि मेरे जाने से कुछ लोगों को सुविधा होती है वो ना हो। और क्या सोच चाहिए? अरे आप तो कहते थे हम तो घुसेंगे नहीं, वैगनार गाड़ी में जाएंगे, वैगनार गाड़ी में आप शपथ लेने गए, और वहाँ अब देखो आपका जो है
काफिला 10 गाड़ियों का है, अब पंजाब पुलिस भी अपने साथ लगा लिया आपने। अरे आप कुछ तो देखो, कुछ तो कहने से पहले सोचो तो सही हम क्या कर रहे हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री जी की इन्वॉल्वमेंट आपके सामने है। अब जनता से हम इसीलिए कह रहे हैं कि जनता ये इस्तीफा दे और जनता अपना वोट डाले और पता लग जाए मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री कहाँ खड़ा है। 10 सीटें नहीं आएंगी मुख्यमंत्री की आज के समय में। इसी प्रकार है जी, ये तो घोटाले हैं, घोटाले तो सामने उजागर हो रहे हैं और मुख्यमंत्री की छवि जो अपने आप को कहता है मैं सबसे ईमानदार आदमी हूँ, सामने कट्टर ईमानदार है, वो सबके सामने आ गया। कितना ईमानदार है, 2 मंत्री जेल में है इसके, तीसरा जो राज्यसभा मेंबर है वो जाने। हाल ही में अब्दुल रहमान इनके विधायक है सीलमपुर से, उनको भी दोषी करार दिया गया है कोर्ट की तरफ। सर इनका एक मित्र थे जो कविता के अंदर इनको उन्होंने साफ कहा था और उन्होंने स्पष्ट कहा था, अरविंद केजरीवाल जी जिन आप खालिस्तानियों से आप सौदा कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तभी उन्होंने वो उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। अरे ऐसी डिक्टेटरशिप थोड़ी चलती है कहीं। आप सबको साथ पंजाब की हालत देख लो आप, वहाँ 1.5 साल के अंदर क्या हुआ जी इनकी हुकूमत में। आज पंजाब को संभालने के लिए हमारी यहाँ से फोर्सें गई, पंजाब को संभाला गया। ये सारे मुद्दे जनता देख रही है ना कि दूसरे स्टेट में कहते थे, यहाँ कहते कि मुझे पुलिस दे दो मैं सबको ठीक कर दूंगा, वहाँ तो तुम कुछ भी नहीं कर पाए। इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये जनता देख रही है। जनता इसीलिए हम इस्तीफ़ा मांग रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे और हम उसके बाद चुनाव कराएं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, स्वच्छ साफ सुंदर सरकार जो देश को एक नेतृत्व हमारे मोदी जी दे रहे हैं।